चंडीगढ़ में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक बार फिर हालात पिछले साल जैसे बन गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से लगातार सख्ती भी बढ़ती जा रही है और अपने स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी को लेकर एक बार फिर कोविड केयर सेंटर जिन्हें बंद कर दिया गया था, उन्हें एक बार फिर खोल दिया गया है। शुक्रवार को सेक्टर 34 में कोविड केयर सेंटर को खोला गया। खुद एडवाइजर धर्मपाल यहां पहुंचे और उन्होंने कोविड सेंटर का दौरा किया। एडवाइजर धर्मपाल ने संकेत दिए कि अगर कोरोना के केस ऐसे ही बढ़ते गए तो चंडीगढ़ में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोविड में नंबर्स आर राइजिंग वेरी फास्ट, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो अंडर कंट्रोल में है। हमारे पास सफिशेंट कोविड बेड्स हैं हॉस्पिटल्स में भी, और इसके अलावा हमारे पास 4 कोविड केयर सेंटर और भी चल रहे हैं। एक ये दिस इज़ वन ऑफ देम। तो मैं कंधारी ग्रुप का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बढ़िया फैसिलिटी लोगों के लिए बनाई है। यहाँ पे तकरीबन का ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, और बाकी जिनके पास ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से चल रहे हैं। तो इट्स एक्सेलेंट फैसिलिटी। आई होप वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज इट, but in case there is an emergency, so we have enough spare capacity of beds in Chandigarh. Second wave में hospitalization rate जो था वो बहुत ज़्यादा था, अभी हमारा है अराउंड 2%। उसका कारण मेजर ये हो सकता है कि हमारी वैक्सीनेशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो जो वैक्सीनेशन है वो इसको सीवियर होने से रोक रही है, और वो हमें आई थिंक चंडीगढ़ में एक एडवांटेज है। पैनिक थोड़ा सा होना भी चाहिए, थोड़ा डरना भी चाहिए, तो नहीं तो लोग बहुत, आपने देखा ही है जो सुखना लेक पे कैसे लोग घूम रहे थे, ना मास्क लगाते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। तो थोड़ा सा डरना तो अच्छी बात होती है। तो लेकिन यह है कि ओवरऑल अगर चंडीगढ़ में देखा जाए तो ऐसा कोई अभी सिचुएशन नहीं है जिससे हमें कोई कंसर्न हो। सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, और सारी तरह की तैयारियां हैं। मेडिसिन की जो स्टॉकिंग है वो पूरी कर ली गई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई भी सारी लाइंड अप है। तो अगर खुदा ना करे कि ऐसा कुछ वर्स्ट सिचुएशन होती है, हम लोग उसको डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लॉकडाउन का भी इरादा है क्या चंडीगढ़ में? लॉकडाउन अभी देखते हैं, इस हफ्ते देखते हैं कैसा चलता है। अगर ये ज़्यादा और बढ़ता है, अगर हमारा पॉजिटिविटी रेट और बढ़ेगा तो फिर उसके बाद उसके बारे में सोचा जाएगा। इस कोविड केयर सेंटर में 50 बेड हैं, जिनके साथ ऑक्सीजन की सुविधा भी रखी गई है। यहाँ एडमिट कोविड मरीज की दवाई से लेकर उसके खाने तक का सारा प्रबंध किया गया है। पिछली बार जब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई थी तो कोविड मरीजों को इन्हीं कोविड केयर सेंटरों में रखा गया था। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੁਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ 50 ਬੈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਬੈਡਸ ਆਰ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ एंड 18 आर विद ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, इंडस्ट्रीयल वाले कॉन्सनट्रेटर हैगे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट यू डन। ते सारिਆਂ ਦਾ डॉक्टर हैगे हैं, 6-7-8 स्टाफ है जो 24 घंटे ਇੱਥੇ रहेगा। डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हेयर ऑल द टाइम। प्लस ਇੱਥੇ खाना पीना फ्रॉम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाह सब कुछ पेशेंट्स ਨੂੰ प्रोवाइड कराया जाएगा। पेशेंट्स ਨੂੰ सारी बेडिंग, क्लोथिंग, वार्म सॉक्स, मंकी कैप के ठंड का भी इंतजाम किया गया है। तो वो सारी सहूलतां we have taken care that he should be happy when he comes here and he goes out even happier। नहीं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने किया कि ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਏ, ਮਾਸਕ ਪਾਈਏ, डिस्टेंस रखिए और थोड़ा जा परहेज़ करिए सोशल गैदरिंग के अंदर, बिकॉज ये जो बीमारी है ये अंदर ईच वन ऑफ अस मेक अ डिफरेंस। हालांकि इस बार राहत की बात यह है कि ज्यादा कोरोना के मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। मौतों का आंकड़ा अभी काफी धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।